दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जहां आज इंसान हर आलीशान संभावनाओं को अपनी सोच और पैसे से हासिल कर सकता है। या यूं कहें कि आज के समय में दुबई इस दुनिया का नया लग्जरी कैपिटल बन चुका है। इसी शौक की जिंदगी में और इजाफा करने के लिए दुबई के माई बाप मोहम्मद बिन सुल्तान को लगा कि उन्हें दुबई को और खास बनाने के लिए यहाँ के समुद्र पर एक मैन मेड आइलैंड बना देना चाहिए। शायद वो समुद्र और बीच की रेत से ऊब गए थे, इसीलिए वो इन दोनों को मिलाकर कुछ नया करना चाह रहे थे, यानी रेत और पत्थर को मिलाकर समुद्र के बीच में एक आइलैंड बनाना। खैर, अब सुल्तान ने सोच लिया है तो उसे किसी भी तरह से पूरा करना ही होगा। यही सोच के वहाँ के इंजीनियर्स काम पर लग गए। आगे क्या हुआ वो कहानी भी बहुत अजीब और गरीब है, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर शुरू से शुरू किया जाए तो अपने तेल के भंडारों के लिए मशहूर दुबई के ऊपर एक खतरा मंडराने लगा था। खतरा था तेल के खत्म हो जाने का। इसी खतरे से बचने के लिए ये फैसला लिया गया कि दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा नहीं था कि इससे पहले लोग दुबई नहीं जाते थे, लेकिन उनका टारगेट था आने वाले लोगों की संख्या में 4 गुना इजाफा करने का। पर समुद्र के बीच एक आइलैंड बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। ऊपर से सुल्तान ने ये भी शर्त रख दी थी कि वो ये काम सिर्फ 5 साल में करके दिखाएंगे, वरना जान से जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सुल्तान ने सिर्फ कह ही दिया था। इस आइलैंड को बनाने के लिए भले ही दुनिया भर के बेस्ट इंजीनियर्स हायर किए गए, लेकिन इसका डिजाइन बनाने का जिम्मा सुल्तान ने अपने सर पर उठाया। उन्होंने खुद एक डिजाइन तैयार किया। डिजाइन पाम ट्री की शेप का था। इस डिजाइन की खासियत ये थी कि इससे दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर तक का इजाफा हुआ और इतनी जगह बन गई कि प्लान के मुताबिक आने वाले टूरिस्ट के रहने और मौज मस्ती के लिए बढ़िया इंतजाम किया जा सके। लेकिन इसे बनाने के दौरान समुद्र के किनारे उठती 2 मीटर ऊंची लहरें और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल का बढ़ता स्तर, जो कि एक कांटे की तरह दुबई को चुभने वाला था, इसके लिए अरेबियन गल्फ के उस एरिया को चुना गया जो कि सिर्फ 30 मीटर गहरा था। और साथ ही यहाँ पर लहरें उतनी खतरनाक नहीं थी। पर एक खतरा अब भी बाकी था, शैलेम स्टॉर्म्स। ये स्टॉर्म्स सर्दियों के दिनों में दुबई में देखे जाते थे और ये चाहते तो पूरे के पूरे आइलैंड को अपने साथ पानी में डुबा ले जा सकते थे। लेकिन ये फिर बहुत सोच समझ के पत्थरों को कुछ इस तरह से बिछाया गया कि लहरें भी उन्हें भेद ना पाएं। अगस्त 2001 में इसी सिस्टम पर काम शुरू हो गया। ये सबसे पहला और जरूरी फेज था। इस फेज के कंप्लीट होने से पहले कोई भी टीम अपना काम शुरू नहीं कर सकती थी और अंदेशा ये था कि इसी काम में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। यानी बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में टीम ने काम शुरू किया और लंबी लंबी शिफ्ट्स में लग गए कुदरत से भिड़ने। काम अपनी रफ्तार से चल ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सपना शायद अब टूटता से नजर आने लगा था। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक इंसान द्वारा बनाई गई थी। वो इंसान जो अपने वक्त में सबसे बदनाम था, उसका नाम था उसामा बिन लादेन। सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले ने दुनिया भर में जैसे मिडिल ईस्ट की छवि को तहस नहस कर दिया और सैलानी यहाँ आने से कतराने लगे। अगले कुछ महीनों तक मिडिल ईस्टर्न देशों में कोई टूरिस्ट नहीं आया। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, अलग अलग देशों से आए इंजीनियर्स ने भी सुरक्षा कारणों से दुबई छोड़ने का फैसला किया, जिस वजह से ना चाहते हुए भी ये काम रोकना पड़ा। खैर, अगले साल तक स्थिति सुधरी। ब्रेक वाटर टेक्निक से पत्थर डालने का पहला फेज खत्म हो चुका था और अब बाकी टीम्स भी इन पर काम करना शुरू कर सकती थी। ब्रेक वाटर का काम कुछ हद तक होने के बाद इसमें सैंड डालना शुरू किया गया। यूं तो दुबई वैसे एक रेगिस्तान ही है, पर यहाँ की मिट्टी इन आइलैंड्स को बनाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। दुबई की रेत बेहद ही बारीक थी जो पानी में घुल जाती, जिससे आइलैंड का बनना बेहद ही मुश्किल था। और साथ ही जो सैंड यहाँ लाकर इस्तेमाल की जानी थी वो इतनी ज्यादा थी जिसमें दुनिया के कई बड़े शहर बसाए जा सकते थे। उस तरह की सैंड खोजी गई जो वाटर रेजिस्टेंट हो और समुद्र की मार सह सके। और इंजीनियर्स ने सीधा समुद्र के नीचे से ही सैंड निकालने का फैसला किया और बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्र के नीचे से मिट्टी निकलकर पाम आइलैंड्स के इस काम में लगाई गई। अगली चुनौती थी इस जटिल डिजाइन को समुद्र पर उतारने की। इतने बड़े स्ट्रक्चर को पाम ट्री के शेप में बनाने की वजह से गलतियां होना लाजमी था। इस समस्या से निपटने के लिए दुबई के पास अपने खुद के सैटेलाइट्स थे, जिनकी मदद से अंतरिक्ष से इस पूरे डिजाइन को मॉनिटर किया जा सकता था। सैटेलाइट की मदद के लिए 5 लोगों की एक टीम नियुक्त की गई जो रोज इस आइलैंड के आसपास की जगहों से ऊपर स्पेस में सिग्नल भेजा करती, जिस वजह से इसे ट्रैक कर पाना और भी आसान हो गया। जनवरी से अक्टूबर आते आते वक्त बदला और परेशानियां भी, क्योंकि इस आइलैंड को बनाने के लिए सिर्फ 5 साल का वक्त दिया गया था, तो डिजाइनिंग के वक्त काफी चीजों का ख्याल नहीं रखा गया।
जिसमें से एक था स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर? अब भला ये क्या है? अपनी इस अनोखी शेप के कारण आइलैंड के आसपास का पानी अच्छी तरह से बाहर फ्लो नहीं कर रहा था। फिर इससे जूझने के लिए ये तय हुआ कि इस ब्रेक वाटर में 2 कट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि पानी का फ्लो ना रुके। ठीक 2 साल गुजरने के बाद यानी अगस्त 2013 में अब इंजीनियर्स के पास वो जमीन थी जिस पर आगे का काम किया जाना था। पहला काम था यहाँ की बिल्डिंग्स को खड़ा करना। और अगर आम जमीन की बात करें तो मकान खड़ा करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। पर जहाँ पूरा आइलैंड ही रेत और पत्थरों से बना हो, वो भी समुद्र के ऊपर, वहाँ नींव डालने लायक ठोस जमीन कहाँ से लाई जाए? जमीन को और ठोस बनाने के लिए 8 महीने की कड़ी मेहनत से आइलैंड पर 2 लाख के करीब गड्ढे खोदे गए, जिससे कि सतह आपस में और अच्छे से जुड़ने लगी। ये तरीका इतना कारगर साबित हुआ कि ओरिजिनली 60,000 लोगों की कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया ये आइलैंड अब 1.2 लाख लोगों के रहने के लिए विकसित किया जाने लगा। साथ ही हर वक्त ही खबरों में बने रहने की वजह से दुनिया भर की दिलचस्पी इस आइलैंड पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सभी ने अनुमान लगा लिया था कि ये प्रोजेक्ट बहुत हिट होने वाला है, जिससे शायद किसी और मार्केटिंग की जरूरत भी अब ना पड़े। 2006 में आइलैंड के बनते ही जो यहाँ पर बिल्डिंग्स खरीदने की ओर लगी, वो तो सोच से भी परे थी कि अभी नामुमकिन से लगते इस प्रोजेक्ट को जैसे ही पब्लिक के लिए खोला गया तो 3 दिन में ही यहाँ की सारी बिल्डिंग्स बिक गईं। जी हाँ, यहाँ किसी नई रिलीज हुई फिल्म टिकट्स की नहीं, रियल एस्टेट की बात हो रही है। हालांकि दुबई ने इस कमाल के करिश्मे को खड़ा कर एक मिसाल कायम कर दी, पर इस आइलैंड के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो चौंकाने वाले हैं, जैसे इसकी लोकेशन। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की माने तो आइलैंड एक बिल्कुल ही खतरनाक जोन में बनाया गया है, जहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। सिर्फ रेत और पत्थर की बुनियाद होने की वजह से कभी भी भूकंप आने से एक ही झटके में इतने सालों की मेहनत पानी हो सकती है। पर दुबई को अपने इस प्रोजेक्ट पर पूरा विश्वास है और इनके हिसाब से इस आइलैंड को बचाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा वो कोशिश करने के लिए तैयार हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस पर बटे हुए हैं कि इन आइलैंड्स का फ्यूचर क्या होगा। क्या किसी तरीके से इन्हें बचा लिया जाएगा या इनका मुकद्दर बस अब इतना ही था? आपको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हुए समुद्र के जल स्तर के कारण क्या ये मैन मेड आइलैंड डूब जाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।